उप मुख्यमंत्री राजीव शुक्ला जी ने 2015 में एक स्वप्न देखा था राज कपूर ऑडिटोरियम का। उसका नाम ऑडिटोरियम बनने के पीछे कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम का जो नाम रखा गया, उस पे रीवा के वरिष्ठ पत्रकार विजय विश्वकर्मा जी, आशुतोष भैया, तेज प्रताप सिंह जी, आशीष सिंह जी और इनकी पूरी टीम ने 2015 में एक कार्यक्रम किया और उस समय के बड़े अभिनेता रणधीर कपूर, प्राण सभी उपस्थित हुए क्रमशः उस कार्यक्रम में और राज कपूर ऑडिटोरियम का लोकार्पण हुआ। उसी क्रम के हिसाब से 2018 में भी कार्यक्रम हुआ। 2025 में जब 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं राज कपूर ऑडिटोरियम के और राज कपूर जी की जन्म जयंती के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में एक 3 दिवसीय रीवा फिल्म फेस्टो का बृहद आयोजन स्थानीय कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। 12, 13, 14 को यह कार्यक्रम है। प्रतिदिन कार्यक्रम 2-2 सत्रों में आयोजित है, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, जिसमें राज कपूर जी की जो प्रख्यात जो चलचित्र है, मूवीज है, वो दिखाई जाएगी, जिसमें मेरा नाम जोकर और उनकी प्रसिद्ध जो रहा है उनकी फिल्म रही है, ऐसा श्री 420 और कई मूवीज दिखाई जाएगी। परदेसी, रामायण का मंचन होगा, हीरे सिंह जी के नाटक का भी मंचन होगा, फूफा, और इसमें बहुत सारी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। 13 तारीख को सोनू सूद जो कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है, साथ साथ कोविड में उन्होंने बहुत काम किया। साथ ही मिस इंडिया पूजा चोपड़ा, मिसेस इंडिया इस्तेहल आचार्य, फेमिना मिस इंडिया, ये तमाम लोग उपस्थित हो रहे हैं। बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार उपस्थित हो रहे हैं। कुल मिला के रीवा से रशिया तक का ये जो परिचय है और जो संबंध है, इस पर ये पूरा कार्यक्रम आधारित है। रीवा से रूस तक के कलाकार शामिल हो रहे हैं और रीवा से रूस का बहुत पुराना नाता भी रहा है। कई परिप्रेक्ष्य में हमने दिखा है। एक परिप्रेक्ष्य छोटा सा मैं बता के और अन्य वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में जब आजाद भारत का पहले डेलीगेशन रूस गया, उसमें जो चुनिंदा लोग रूस गए थे, उसमें रीवा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मेरे पूज्य बब्बा स्वर्गीय बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव भी थे, जो 1 साल तक रूस में रहे और विजय लक्ष्मी पंडित की डेलीगेशन में शामिल थे। और उसके बाद लौटने के बाद उन्होंने किताब लिखी, दिल्ली से मॉस्को मेरी रूस यात्रा। इस प्रकार रूस का रीवा का बहुत पुराना संबंध है। इसी संबंधों पर आधारित जो मूवी है, जो फिल्म है, और बीसी उसका भी मंचन किया जाएगा। तो ये बड़ा कार्यक्रम है, कला, साहित्य, संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए। मैं आगे के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आग्रह करूंगा राहुल अवस्थी जी से कि वो कार्यक्रम एड्रेस करें। अविराज जी, राजरकांत जी, अमित जी, साजिद जी, सभी को नमस्कार। रीवा फिल्म नाम और सारी झलकियाँ आपके सामने हैं। मैं इस कार्यक्रम के विषय में बताता चाहूँगा पहले कि हमने ये सोच स्टार्ट कहाँ से किया। इसके पहले आपको पता है कि राज कपूर जी के लिए रीवा में 2018 में ऑडिटोरियम का इमिग्रेशन का कार्यक्रम डे सोसाइटी के द्वारा किया जा चुका है। उसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि रीवा से रूस का जो कनेक्शन है और भारत और रूस का जो कनेक्शन है, उसको हमने एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए और रीवा में क्या खास है वो दिखाने के लिए हमने ये यात्रा स्टार्ट की। मेन चीज़ 3 विषय हैं जिसको हम लेके इस कार्यक्रम में चल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे रूट्स हैं और हमें रिप्रेजेंट करते हैं भारत में और भारत से बाहर। हमारी पहली पहचान वाइट टाइगर, दूसरी पहचान रामायण और तीसरे राज कपूर जी। यहाँ से राज कपूर जी को हम मेन कैरेक्टर में लेते हैं और राज कपूर जी का कनेक्शन रसिया से है। वो हम सबको पता है कि राज कपूर जी रसिया में कितने फेमस है, कितने पॉपुलर हैं और उनके द्वारा कितना योगदान दिया गया फिल्मों में और बॉलीवुड में। जो इनका कनेक्शन है यहाँ, उसको हमने मेन ले करके और इनका जो 101 बर्थ एनिवर्सरी 101 वर्षगांठ है 14 दिसंबर को, उसके उपलक्ष्य में हमने इस कार्यक्रम को करने की एक योजना बनाई और सारी चीज़ें हमने तैयार किया कि कैसे सारी चीज़ें ये करनी। 3 दिन का ये इवेंट रहेगा, 12, 13 और 14 दिसंबर को। 12 तारीख को हमारे जो स्थानीय यहाँ से स्कूल, कॉलेज और इसके पार्टिसिपेशन सारी चीज़ें हमने रखने का प्रयास किया। 13 तारीख को मिस इंडिया 2009, जैसे कि भैया ने बताया, मिस फेमिना 2021 ये उपस्थित रहेंगी और 14 तारीख को सोनू सूद जी का आंदोलन है।
तो इस तरह से 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा और कला को लेकर के हमने प्रयास किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर सके उसको किया है। इसके साथ ही इसमें रीवा की कई ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं जो कि बाहर कला के क्षेत्र में रीवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने सभी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। उन सभी व्यक्तियों का भी प्रयास है हमारी टीम के द्वारा किया गया है कि वो इस इवेंट में उपस्थित रहें और जितना सहयोग हो सके उतना करें। सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम अमित है और जो हमारे यहाँ में 12, 13 और 14 फिल्म फेस्टिवल का कार्यक्रम आईपुरे जा रहा है, उसमें मुख्यतः आ रहे सोनू सर आ रहे हैं 14 तारीख को। उनको विशेष आग्रह किया गया है, सर हमारे लॉकडाउन के टाइम में हमारे रीवा वासियों के लिए, हिंद के लिए आपने कितना अच्छा कार्य किया है, उसके लिए आप प्लीज़ क्या करके हमारे रीवा चलिए। सबसे पहली बात तो ये कि इनके पास समय नहीं था, लेकिन विशेष आग्रह किया गया, मन से बात करवाइए तब वो आने के लिए सही आ रहे हैं। साथ में हमारे यहाँ पे आ रही हैं टीवी सीरियल्स जो है, बिंध्या तिवारी जी आ रही हैं और एलिना टूजे जी आ रही हैं, पूजा चोपड़ा आ रही हैं, अर्जुन द्विवेदी जी आ रहे हैं, अजय धामा जी आ रहे हैं, विंध्या तिवारी आ रही हैं, रोहित प्यारे लाल जी आ रहे हैं, मान्या सिंह जी आ रही हैं, सांसतु शुक्ला जी आ रहे हैं, अनिल मिश्रा जी आ रहे हैं, सार्थक चौधरी जी, ऐसे करके तमाम नाम है जो हमारी इस बिंद की धरती में 12, 13, 14 को पधार रहे हैं। दादा नमस्कार। निश्चित रूप से रीवा वासियों के लिए, विंध्य वासियों के लिए बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। रीवा में एक बड़ा संस्कृति से जुड़ा हुआ एक बड़ा कार्यक्रम रीवा में होने जा रहा है 12, 13, 14 दिसंबर को, जो कि कृष्णा राजकुपर ऑडिटोरियम में रीवा फेस्टो नाम से जो एक संस्कृति से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें देश के ख्याति प्राप्त कलाकार, अभिनेता और निश्चित रूप से जिन्होंने कोरोना काल में, कोरोना जैसे विपदा की कड़ी में उन्होंने ज़रूरतमंदों की हिसाब से सेवा कार्य किया, वो अभिभूत रहा, सभी के लिए यादगार रहा। वो कभी मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति उसको भूल पाएगा। रीवा के भी कई ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पीड़ा में थे, किसी न किसी विपदा में से, वो आगे आकर उनकी उन्होंने मदद की, पूर्ण की। उनका आगमन भी इस बड़े कार्यक्रम में उनका आगमन हो रहा है और आगे जिस हिसाब से बड़े अभिनेता और अभिनेत्री आ रहे हैं, अपने भाई साहब ने उनकी जानकारी दी। निश्चित रूप से आपके माध्यम से रीवा क्षेत्रवासियों से, विंध्यवासियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम को तत्पर बनाने में आप सभी भागीदार हों। 12 से 14 सफर तक हमारे रीवा में गीतों का ये जो शानदार आयोजन किया जा रहा है। अब रीवा वासियों पे एक भाग्य का विषय है कि इतना शानदार आयोजन रीवा में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय कलाकार जो है, स्थानीय प्रतिभाएँ जो है, उत्तम के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि वो आए और यहाँ पर टीके अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, अपने अंदर की जो कला है, अपने अंदर की जो उत्सुकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकार आ रहे कभी सबके मध्य बैठने और उनके साथ अपना जो समय गुजारने का अवसर मिल रहा है कि बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर और विलाम रीवा के पंचों के माध्यम से। तो मैं पूरे रीवा वासियों से, पूरे विंध्यवासियों से अपील करूँगा कि आप सब बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। और मुख्य रूप से आज रीवा हमारा बहुत तेजी में उभरता हुआ जिला है और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि रीवा सदैव से नए नए तरह के यहाँ पर उपलब्धियाँ, नए नए तरह के आयोजन, नए नए तरह की चीज़ों को करता आया है और इसलिए मैं इस आयोजन के लिए पूरी चीज़ को बधाई देते हुए पूरे रीवा वासियों से अपील करूँगा कि आप सब जरूर कि आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा दें और इसको स्थानीय कलाकारों और कामयाबी करनेगा। एक बहुत बहुत है। ज़रूर बताना चाहूँगा कि रीवा के इस ऐतिहासिक मानव भवन में आयोजित ये कॉन्फ्रेंस में कि पौराणिक एक छोटा सा एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि जब विंध्य पर्वत श्रृंखला काफ़ी ऊंची होती जा रही थी और ये हो रहा था कि आकाश को छू लेगी, तो जब अगस्त ऋषि यहाँ से निकले तो उनके सम्मान में ये विंध्य पर्वत झुक गया था और वही विनम्रता और वही समर्पण की भावना तब से लेके आज तक इस विंध्य क्षेत्र में है और उसी कृतज्ञता की भावना और समर्पण की भावना के साथ, आभार की भावना के साथ यह आयोजन आयोजित किया गया है। आभार उस व्यक्ति का जिसने कोरोना में आम आदमी के लिए अपना खजाना खोल दिया। आभार उस व्यक्ति का जिसने भारत और रूस के संबंधों को इतना प्रगाढ़ कर दिया, उस शोमैन राज कपूर जिन्होंने भारत और रूस के संबंधों को नज़दीक लाने के लिए, प्रगाढ़ बनाने के लिए एक
मुहिम छेड़ी, फिल्म तक बना डाली और गाना गाया, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश कहानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उस राज कपूर के लिए उन्होंने जो फिल्मिस्तान के लिए, बॉलीवुड के लिए जो किया है, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। और बिल्कुल पूरी तरह से, चाहे सोनू सूद हो या जो लोग भी आ रहे हैं, जो कलाकार त्याग करता है, जो साधना करता है, उसके लिए भी एक आभार है। और कृतज्ञता की भावना के साथ रीवा का समाज सेवी संगठन, पत्रकार मंडल और सारे के सारे लोग, रीवा और विंध्य क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर यह आयोजन सिर्फ और सिर्फ कला के लिए, साहित्य के लिए और समाज सेवा के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने के लिए आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधु सपरिवार सादर आमंत्रित हैं और आपका योगदान इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक ले जाएगा। धन्यवाद।